आप लोग? होप सो ऑल आर फाइन. सो गाइस, आज हम करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट ऑफ नॉर्मल एलिमेंट आर जनरली. गाइस, जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1, 2, 13 से लेकर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सॉल्ट कैसे होते हैं? तो दैट आर कलरलेस. देन फेरस सॉल्ट आर डैश इन कलर. गाइस, जो फेरस सॉल्ट होते हैं, फेरस मतलब क्या हो गया? Fe2 पॉजिटिव. इसके जो सॉल्ट होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं? तो दैट इज लाइट ग्रीन. देन एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एल्कलाई सॉल्यूशन. गाइस, वीक एल्कलाई सॉल्यूशन का एग्जाम्पल इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. Both ammonium and sodium hydroxide are used in analytical chemistry for identify dash of salt. Guys, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करे जाते हैं? कैटायंस. जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करे जाते हैं. Then zinc chloride solution reacts with ammonium hydroxide solution to give dash colored precipitate. Guys, zinc chloride जब ammonium hydroxide के साथ react करता है तो zinc hydroxide फॉर्म होता है जो कि white कलर का precipitate होता है. याद रखिएगा, zinc का जो precipitate होता है that is ZnOH whole twice. This is white color precipitate. Clear? The next question. कैल्शियम सॉल्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव डैश प्रेसिपिटेट. गाइस, जो कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं वो भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक एल्कलाई. गाइस, ये तो बताया हमें कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो वीक एल्कलाई होता है विच डिसोशिएट पार्शियली टू फिनिश डैश OH नेगेटिव आयंस. गाइस, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो डिसोशिएट होता है पार्शियली टू फर्निश डैश OH नेगेटिव आयन. कैसे OH नेगेटिव आयन देता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सफिशिएंट है. देन आगे ऑप्शन देख लेते हैं. इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट. तो इनसफिशिएंट और सफिशिएंट में हमें बताना है. ठीक है, तो इनसफिशिएंट आएगा क्योंकि OH नेगेटिव आयन इनसफिशिएंट ही देता है क्योंकि वीक है ये. देन प्रेसिपिटेट डैश मेटल हाइड्रोक्साइड. तो कैसा मेटल हाइड्रोक्साइड देता है? तो दैट इज सॉल्यूबल. तो देख लेते हैं ऑप्शन. इनसफिशिएंट आना चाहिए और सॉल्यूबल आना चाहिए. तो इनसफिशिएंट एंड सॉल्यूबल डी ऑप्शन में. तो गाइस, डी ऑप्शन हो जाएगा. देन नेक्स्ट, सोडियम जिंकेट एंड वाटर इज ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ डैश विद कंसेंट्रेटेड कास्टिक सोडा. गाइस, सोडियम जिंकेट एंड वाटर, जब कास्टिक सोडा से हम क्या चीज रिएक्ट करवाएं कि हमें ये दोनों चीजें मिल जाए? तो दैट इज जिंक ऑक्साइड. क्योंकि अगर सिर्फ जिंक रिएक्ट करता कास्टिक सोडा से तो सोडियम जिंकेट तो मिलता, बट उस केस में हाइड्रोजन गैस मिलती, ना कि वाटर. वाटर कब मिलता है? जब ऑक्साइड रिएक्ट करता है. तो जिंक ऑक्साइड आ जाएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now ninth question. Dash and dash salts dissolve in sodium hydroxide. गाइस, किसके सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाते हैं? तो एक तो जिंक का होता है. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि जो जिंक का सॉल्ट होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एज वेल एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों में डिसॉल्व हो जाता है. और एक होता है लेड का. तो आ जाएगा जिंक एंड लेड, ए ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट. Oxide and hydroxide of certain metals such as dash dash and dash are amphoteric in nature. Guys, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के 110% चांसेस हैं एग्जाम में आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है ये एग्जाम में. ठीक है, तो कौन से मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं? तो हमेशा याद रखिए कि 3 मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. दैट इज जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड. तो देख लेते हैं ऑप्शन. जिंक, ये डी ऑप्शन आ जाएगा. जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम. ये हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एन डैश टू गिव सॉल्ट एंड वाटर ओनली. गाइस, एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड एज वेल एज एल्कलाई दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं. तो एसिड एंड एल्कलाई आ जाएगा, बी ऑप्शन. Then next, which white precipitate is soluble in excess of NaOH. Guys, कौन सा white precipitate soluble होता है excess of NaOH में? तो ये आ जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड.
चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ 13 क्वेश्चन. द हाइड्रोक्साइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH. गाइस कौन सा हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होता है? तो दो होते हैं, एक होता है जिंक हाइड्रोक्साइड और एक होता है लेड हाइड्रोक्साइड. तो ऑप्शन है यहाँ पे जिंक, तो आ जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड. चलिए 13 क्वेश्चन तो हमारे हो गए. अब आते हैं 14th क्वेश्चन पर. द सॉल्ट विच विल नॉट रिएक्ट विद NH4OH सॉल्यूशन. गाइस कौन सा सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि ऑब्वियसली अमोनियम का ही है ना. अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट कर जाएगा? तो आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड. देन the substance which react with hot concentrated NaOH solution and undergo a neutralization reaction. अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है substance जो कि react कर रहा है hot concentrated NaOH solution के साथ और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अंडरगो कर रहा है. तो यहाँ पर आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्यों? क्योंकि गाइस जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो हॉट कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी अंडरगो करता है. क्लियर? देन द वैलेंसी ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट इज. गाइस जो कॉपर सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CuSO4. ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की आपको वैलेंसी बतानी है. तो यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी होगी 2. क्यों? यहाँ पे होगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव. इन दोनों चीजों से बना, तो 2 से 2 कैंसिल, तभी तो ये फॉर्मूला मिला हमें. तो यहाँ पे जो कॉपर की वैलेंसी है दैट इज 2. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ 17th क्वेश्चन. द कलर ऑफ हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट इज. गाइस याद रखिएगा कि कभी भी अगर जिंक का आता है तो उसका कलर व्हाइट ही रहता है. तो यहाँ पर आ जाएगा व्हाइट कलर. देन सॉल्ट ऑफ विच एलिमेंट आर जनरली कलर्ड. गाइस सॉल्ट कौन से एलिमेंट के जनरली कलर्ड होते हैं? तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, एक क्वेश्चन आया था कि जो नॉर्मल एलिमेंट होते हैं उनके कलरलेस होते हैं. तो किसके कलर्ड होते हैं? तो दैट इज ट्रांजिशन. गाइस जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके जो सॉल्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं. हमेशा याद रखिएगा इस चीज को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following salt solution on reaction with excess of ammonium hydroxide solution give a deep blue solution? Guys again ये वाला question बहुत important है. Deep blue solution किसके साथ आता है? कौन सा salt है? तो वो होगा कॉपर सल्फेट. क्योंकि गाइस जो कॉपर सल्फेट होता है जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, और जब एक्सेस में डालते हैं तो फिर डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होता है. तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट. देन नेक्स्ट 20th क्वेश्चन. Which one of the following salt solution on reaction with excess of sodium hydroxide solution give a clear solution finally? Clear solution that means कि जो प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल हो जाए. तो किसका प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो दो का होता है, एक तो जिंक हाइड्रोक्साइड और एक लेड हाइड्रोक्साइड. तो ऑप्शन में यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म हुआ? लेड नाइट्रेट से फॉर्म होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा लेड नाइट्रेट, क्योंकि हमें यहाँ पे सॉल्ट का सॉल्यूशन बताना है ना. तो आ जाएगा लेड नाइट्रेट. पहले लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ. एक्सेस में जब डालेंगे तो जो लेड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो क्या हो जाएगा? सॉल्युबल, और क्लियर जो कलरलेस सॉल्यूशन है वो फॉर्म हो जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट. The precipitate of which of the following compound is soluble in excess of ammonium? Guys यहाँ पर आएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, है ना. तो कौन सा प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में? तो आ जाएगा कॉपर. गाइस ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये आने भी हैं. तो याद रखिए अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का आता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में दो मेटल के सॉल्ट एक्सेस में सॉल्युबल होते हैं, एक जिंक का और एक लेड का, है ना. और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में होता है कॉपर का और जिंक का. मतलब जिंक का तो दोनों में कॉमन रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेड का होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कॉपर का होता है. तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना. इनके जो सॉल्ट होते हैं एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ 22 क्वेश्चन. Which one of the following salt solution on reaction with
एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिजल्ट्स फाइनली एट दिस सॉल्यूशन ऑफ द प्रेसिपिटेट फर्स्ट फॉर्म। गाइस अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पूछ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो कॉपर और जिंक दो का होता है। अब कॉपर का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जिंक सल्फेट है, तो आ जाएगा जिंक सल्फेट। देन नेक्स्ट, हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल इज सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ गया, तो जिंक और लेड का होता है। अब देखिए यहाँ पे जिंक नहीं है बट लेड है, तो लेड आ जाएगा। देन द हाइड्रोक्साइड ऑफ विच इज सॉल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH सॉल्यूशन। अगेन वही क्वेश्चन आ गया बट यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का आ गया। यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मेटल का गिवन था, यहाँ पे आपको उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बताना है। तो दो होते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड और लेड हाइड्रोक्साइड NaOH में। अब लेड तो दिया नहीं है, जिंक हाइड्रोक्साइड है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। गाइस आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बस दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन फ्रॉम मैग्नीशियम नाइट्रेट। गाइस कौन सा हम यहाँ पे रिएजेंट यूज कर सकते हैं जिंक नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट में डिफरेंस करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि गाइस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है ये रिएक्ट नहीं करता है ना, बट जिंक नाइट्रेट रिएक्ट कर देता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। जब एक्सिस में डालते हैं तो क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Then next, the oxide and hydroxide of which metal is amphoteric? Again वही amphoteric वाला आ गया, तो तीन के मैंने आपको बताए थे, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। अब यहाँ पे जिंक ही गिवन है बस, तो जिंक आ जाएगा। Then next, anhydrous iron second chloride is prepared by, guys anhydrous जो आयरन सेकेंड क्लोराइड है वो कैसे प्रिपेयर हो सकता है? बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। कैसे? देखिए मैं रिएक्शन लिखती हूँ। Fe यहाँ पर है जिंक थर्ड क्लोराइड है ना, यहाँ पे है Fe3 पॉजिटिव वाला प्लस Cl2, डायरेक्ट इनका कॉम्बिनेशन हुआ और यहाँ पे फॉर्म होगा FeCl3। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स वाई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्लियर? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ 28th क्वेश्चन, a chloride which form a precipitate that is soluble in excess of ammonium hydroxide solution। guys अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया, तो दो होते हैं, एक कॉपर और एक जिंक, तो यहाँ पे कॉपर का गिवन है तो कॉपर का क्लोराइड आ जाएगा। Then a solution of the compound which give dirty green precipitate from sodium hydroxide। guys dirty green precipitate कौन देता है? तो that is ferrous sulfate। ठीक है, याद रखिएगा ferrous sulfate। Then next, which solution become a deep inky blue colored with excess of ammonium hydroxide is added to it। guys वही deep blue अभी आया था ये क्वेश्चन, तो deep blue कौन देता है? कॉपर नाइट्रेट। क्लियर? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। Then which solution give white precipitate with excess of ammonium hydroxide solution? guys white precipitate कौन देता है with excess of ammonium hydroxide solution? तो white precipitate देता है यहाँ पर लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है तो व्हाइट कलर का precipitate फॉर्म होता है। ठीक है, then the salt whose solution gave pale green precipitate with NaOH solution and white precipitate with BaCl2 solution। guys ये क्वेश्चन अच्छा है, अब समझिएगा क्या बोल रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सॉल्ट पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा NaOH के साथ। तो देखिए पेल ग्रीन जो प्रेसिपिटेट होता है, अगर हम देखें तो NaOH के साथ जो पेल ग्रीन देगा वो कौन सा देगा? FeOH होल ट्वाइस, ये फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा FeSO4 है ना। और BaCl2 के साथ कौन सा? व्हाइट देना चाहिए। तो अगर हम FeSO4
कि रिएक्शन करवाते हैं BaCl2 के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा BaSO4। और गाइस जो BaSO4 होता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा दैट इज आयरन सेकेंड सल्फेट, दैट मीन्स बी ऑप्शन आ जाएगा आयरन सेकेंड सल्फेट। क्लियर, तो याद रखिएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोराइड वाला ऑप्शन तो हट ही जाएगा, है ना। ये वाला और ये वाला ऑप्शन हट गया। अब बचा आयरन थर्ड सल्फेट और आयरन सेकेंड सल्फेट। तो आयरन सेकेंड सल्फेट देता है ग्रीन कलर का विद NaOH एंड वाइट कलर का विद BaCl2। क्लियर, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट विद रीजन नॉट वैलेंसी इज नॉट क्राइटेरियन। गाइस आपको ऑड वन आउट यहाँ पे बताना है, रीजन जो आपको दिख रहा हो यहाँ पर, बट वैलेंसी के बेसिस पे आपको ऑड वन आउट नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें एम्फोटेरिक मुझे हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहे हैं, एल्यूमिनियम का, लेड का, जिंक का, तो एक अलग क्या हो गया यहाँ पे मैग्नीशियम का, है ना। तो सिंपल था ये वाला। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, अब 2 क्वेश्चन ही रह गए हैं बस। हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल इज सॉल्युबल इन NaOH। गाइस किस मेटल का हाइड्रोक्साइड NaOH में सॉल्युबल हो जाता है? तो NaOH आ गया, 2 होते हैं जिंक का और लेड का, तो यहाँ पे लेड गिवन है तो लेड आ जाएगा। देन द गैस इवॉल्व ऑन रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद बॉइलिंग कंसंट्रेटेड कास्टिक एल्कलाई। गाइस अगेन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है बॉइलिंग कंसंट्रेटेड कास्टिक एल्कलाई के साथ? तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। याद रखिएगा कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम हो, जिंक हो या लेड हो, तीनों ही ये जो मेटल होते हैं ये कंसंट्रेटेड कास्टिक एल्कलाई के साथ रिएक्ट करते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और कौन सी गैस लिबरेट होती है? तो दैट इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर, तो गाइस सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन अच्छे थे। और गाइस जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है उस चीज़ को याद रखिएगा। मेनली जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखे वो लगभग एक जैसे हैं, एक एम्फोटेरिक वाला आया है, एक एक्सेस ऑफ सॉल्युबल वाला आया है, तो ये जो चीज़ें हैं ये याद रखिएगा। और गाइस मेन है कलर्स याद रखना कि कौन सा सॉल्ट का रिएक्ट करके कैसे कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो कलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो कलर्स को भी याद रखिएगा। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।